आई लव डॉक्टर चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खाना में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ। आज हम बात करेंगे कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा दिए गए एक डिसीजन के विषय में, जिसमें ये कहा गया है कि नाबालिग मुस्लिम लड़की का विवाह अगर होता है तो वो अमान्य है और जो पोस्को एक्ट है वो व्यक्तिगत विधि यानी कि पर्सनल लॉ के ऊपर भी लागू होता है। और ये बात जो है न्यायमूर्ति राजेंद्र भादमीकर ने कही है और उन्होंने एक नाबालिग लड़की से शादी करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। चलिए हम देखते हैं कि किस मामले में ये टिप्पणी की गई है। तो मामला था आलिम पाशा बनाम राज्य और अन्य। इस मामले में पीठ ने ये भी देखा कि पॉक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जो व्यक्तिगत विधि को भी ओवरराइड करता है यानी कि निरस्त करता है, उसके ऊपर लागू होता है। और पॉक्सो अधिनियम के अनुसार यौन गतिविधियों में शामिल होने की आयु जो है 18 वर्ष है। मामला क्या था वो देख लेते हैं। आरोपी जो था उसके ऊपर पॉक्सो अधिनियम और बाल विवाह निषेध अधिनियम से संबंधित धाराओं के तहत नाबालिग को गर्भवती करने और उससे शादी करने के लिए मामला दर्ज किया गया था। मामले का पता तब चला जब नाबालिग मेडिकल चेकअप के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गई और गर्भवती पाई गई। ये निर्धारित होने के बाद कि लड़की जो है वो अभी केवल 17 वर्ष की है, पुलिस को सूचना दी गई और आरोपी जो पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि यौवन प्राप्त करने की उम्र 15 वर्ष है। मतलब ये तर्क दिया गया याचिकाकर्ता की ओर से कि मुस्लिम समाज धर्म में या मुस्लिम व्यक्तिगत विधि में यौवन प्राप्त करने की आयु जो है वो 15 वर्ष है और 15 वर्ष की लड़की जो है वो बालिग हो जाती है। तो ये लड़की नाबालिग मुस्लिम लड़की से जो शादी की गई है तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी। न्यायालय के समक्ष आरोपी के वकील ने जमानत के लिए प्रार्थना की और प्रस्तुत किया कि मुस्लिम व्यक्तिगत विधि के अनुसार यौवन यानी कि विवाह के लिए एक विचार है और यौवन की जो आयु है वो 15 वर्ष मानी जाती है। और चूंकि लड़की ने युवावस्था प्राप्ति कर ली थी मुस्लिम विधि के अनुसार, इसलिए आरोपी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। न्यायालय ने आरोपी की दलील को खारिज कर दिया और जोर देकर कहा कि पॉक्सो अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और ये व्यक्तिगत कानून को निरस्त करता है यानी कि पर्सनल लॉ के ऊपर ये लागू होगा। हालांकि न्यायालय ने लड़की की उम्र 17 वर्ष थी और उसने विवाह किया और कहा कि वह चीज़ों को समझने के लिए काफ़ी सक्षम थी और रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चलता है कि उसने शादी पर आपत्ति जताई थी। इन सब बेस को देख के, इन सब आधार को देखकर न्यायालय ने आरोपी जो पति था उसको 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। तो मित्रों, कर्नाटक हाईकोर्ट का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था जिसमें उन्होंने नाबालिग लड़की के साथ, जो मुस्लिम नाबालिग लड़की के साथ शादी की गई थी, उसको अमान्य माना था और उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक अपराध भी माना था।